यह प्रकीर्णक संचय का खंड 1 प्रस्तुत किया गया है। हमारे यहाँ जैसे आगम वाङ्मय का कार्य चलता है, आगम तो खैर एक और भी उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, उनकी तुलना में तो मैं इसको भले न भी रखूं, पर आगम के बाद में जो एक गरिमापूर्ण ग्रंथ होते हैं उनमें ऐसे ग्रंथ को भी स्थान संभवतः मिल सकता है और एक स्वाध्याय की अच्छी सामग्री प्रतीत हो रही है। हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ आदि और भी गृहस्थ भी हैं, ऐसे ग्रंथों को टाइम मिले, अनुकूलता हो, टाइम तो मिल भी सकता है बहुतों को, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से एक वैराग्य भाव को भी संपुष्टि प्राप्त हो सकती है, स्वाध्याय हो जाता है, निर्जरा का लाभ मिल सकता है। और हमारे आगम वाङ्मय के संपादन अनुवादन आदि कार्य में भी कितनों का योगदान लग रहा है। और यह एक जो आगमों से कुछ व्यतिरिक्त जो ये ग्रंथ हैं, व्याख्या साहित्य है, ये प्रकीर्णक ऐसे जो हैं ग्रंथ, इनके भी अनेक यानी पुस्तकें अनेक ग्रंथ हमारे यहाँ उपलब्ध हो गए हैं। जैन विश्व भारती सामने लाती है, कार्य करने वाले कार्य कर देते हैं, फिर उसको ऊपरी जामा पहनाने का कार्य जैन विश्व भारती कर देती है। तो आज यह प्रकीर्णक संचय खंड 1 आया है। तो समणी कुसुम प्रज्ञा जी जो वर्षों से इस प्रकार के कार्य में संलग्न है और वर्तमान में तो वैसे साध्वी वरिया बैठी है, इतना कार्य इस प्रकार का जो कार्य करने वाली समणियों में और कोई है या नहीं, मानो कि अद्वितीय समणी है इस कार्य को इतने रूप में करने वाली, वर्षों से लगी हुई है। और मानो खुद के मन में ललक है, खुद के मन में भावना उत्साह है, आगे से आगे अपना पूछती रहती है और आगे काम चला रही है। तो इस प्रकार का जो ये व्याख्या साहित्य या प्रकीर्णक जैसा ये साहित्य है, इसको सामने लाने में समण श्रेणी में तो वर्तमान में एक अद्वितीय समणी के रूप में प्रोफेसर ये समणी कुसुम प्रज्ञा जी हैं। तो ये ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने में ये जो साहित्य है इनका भी योगदान होता है और इनको इस रूप में सामने लाने में, तैयार करने में समणी कुसुम प्रज्ञा जी का अच्छा योगदान है। और यों वक्तव्य भी देने वाली रही है। जब वो पहले वीरगंज में जब गई थी, बहुत पुरानी बात हो गई, वीरगंज में इनका भाषण हुआ, नेपाल में एक बड़ी सा अच्छी परिषद में इनका, उस समय इन्होंने नाम कमा लिया, नाम कमाया था भाषण को लेकर के, हमारे धर्म संघ में एक नाम कमाया था। गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, वहाँ भाषण दिया, हाँ तो भाषण दिया, तो उस समय उनके भाषण की मानो संभवतः भूरी भूरी प्रशंसा हो, ऐसी एक इनके अच्छी प्रशंसा उस जमाने में जब ये छोटी थी, हम लोग भी छोटे थे, तो तब इनके नाम वो काफ़ी नाम चला था, वीरगंज का भाषण उनका इनका हुआ। तो ऐसे वक्तव्य भी देने वाली है और गान संगान भी किया करती है, तो अच्छा है, अनेक क्षेत्रों में इनका विकास है। तो संगान और तो इनको मौका कम मिलता होगा, ज़्यादा लाडनों में रहती है, इसलिए यूँ संगान भी करती है, भाषण भी देती है, ये कार्य तो है ही करने वाली। तो समणी कुसुम प्रज्ञा जी अच्छा अपना निर्जरा का कार्य करती रहे, ज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ग्रंथों का संपादन अनुवादन जो यानी तैयार करने का काम वो भी अच्छा करती रहे और खूब अच्छा विकास निर्जरा। और जो वरदान वगैरह की बात है उनको याद रखें, वरदानों की बात को याद रखना कि जैसा जैसा कभी हो।